ओम शांति। आज बाबा की 11 मार्च की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को सच्चाई का लेसन सिखा रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे, शिव बाबा के साथ आपको सदैव सच्चा रहना है। बाबा जानते हैं सतयुग से लेकर पार्ट प्ले करते करते आत्मा इस समय पर इम्प्योर बनी है। हो सकता है कोई ना कोई गलतियां हो जाएं। बाबा कहे छोटी हो या चाहे बड़ी भी हो, लेकिन जब हम बाबा को सच्चाई से सुनाते हैं तो बाबा प्यार से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, समझाते हैं कैसे चेंज हो जाएं। उसकी हमें बाबा द्वारा श्रीमत मिलती है। अब कई बच्चे इसमें थोड़ा सा संकोच करते हैं, ऐसी गलती बाबा को कैसे बताएं, डर लगता है। लेकिन बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर कोई भी कारण से बाबा को सच नहीं सुनाया तो सच तो छिपा रहेगा नहीं, एक ना एक दिन वो बाहर आएगा। फिर लगेगा कि सच बताया नहीं और सच अब बाबा के सामने आ गया है। डर, धोखा, इन सब चीज़ों में नहीं घबराना है। बाबा तो कहे, बच्चे, बाबा हो, पिता है, वो प्यार से पुचकार देकर समझाएंगे। आगे दोबारा गलती ना हो उसके लिए श्रीमत देंगे। बाबा की श्रीमत हमारे लिए फ्यूचर की एक सिक्योरिटी हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा सिखाते हैं, बच्चे, छिपाना या झूठ बोलना, ऐसे संस्कार तो हम बच्चों में कभी भी नहीं होने चाहिए। बाबा हमारे पिता हैं, वो प्यार के सागर हैं। तो इसीलिए बाबा के आगे जो भी भूल हो जाए तो हमें सच सच सुना करके आगे के लिए जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत को अमल में लेकर आना है। अब आत्मा जो इम्प्योर बन गई है, बाबा जानते हैं माया सामना बहुत करती है। और ही जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों से माया भी और जोश से लड़ती है और सामना करती है। लेकिन बाबा सिखाते हैं, बच्चे, प्योर बनना है, पावन बनना है, तो बस इतना याद रखो, मन मना भव माम एकम याद करो। मन को एक बाबा में लगाओ और उस एक शिव बाबा को ही याद करो। इसी से आत्मा फिर से प्योर बन जाएंगी। वैसे तो बाबा कहे कि आत्मा का संबंध है ही परमात्मा से, और कोई तो हमारा है ही नहीं। तो जब है ही परमात्मा और वो हमारे पिता भी हैं, परम पिता, तो वर्षा तो मिलना ही है, प्राप्ति उनसे होनी ही है। फिर भी क्योंकि द्वापर युग से बुद्धि और बातों में भटकने की आदती हो गई है, इसीलिए अभी प्यार से बाबा समझा करके हमारी बुद्धि को और तरफ से समेटते हुए एक में लगाने की इंस्पिरेशन देते हैं। बाबा आज हमारे सामने एक बहुत अच्छे आदर्श को भी याद करते हैं। बाबा बॉम्बे की डॉक्टर निर्मला दीदी को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, निर्मला डॉक्टर जो बच्ची हैं उसकी बुद्धि और कहीं भी भटकती नहीं है, बहुत एकाग्र रहती हैं, कैसे एक बाबा की सेवा में मगन रहती हैं। तो बाबा जैसे उस एग्जाम्पल को याद करते हुए कहते हैं कि जैसे उनकी बुद्धि बहुत क्लीन है, क्लियर है, तो आप आत्मा की भी, आप बच्चों की भी बुद्धि ऐसे ही क्लीन और क्लियर हो सकती है, जिस पर भगवान को भी नाज हो। तो ऐसे बाबा कहे, बच्चों को और बातों से बुद्धि को फ्री रखते हुए याद की दौड़ी पहननी है, याद की रेस करनी है, अर्थात शीघ्र ते शीघ्र और लंबे समय तक मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहूं, ऐसा मुझे पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ करते हैं फिर भी खुशी का अनुभव नहीं होता, तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को चेक करो, कहीं कोई सूक्ष्म पाप कर्म तो मुझसे नहीं हो रहे हैं। अगर कोई जाने अनजाने सूक्ष्म पाप होते हैं, फिर वो अतीन्द्रिय सुख का, फिर वो प्रभु मिलन का, फिर वो आत्म तृप्ति का अनुभव जो आत्मा को होना चाहिए, वो कर नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए अवस्था के आधार से उस दर्पण में देखो कि कहीं कोई ऐसा सूक्ष्म पाप तो मुझसे नहीं हो रहा कि जो बाबा के द्वारा होने वाली प्राप्तियों से मुझे दूर कर दे। साथ ही बाबा पुरुषार्थ तो कह रहे हैं, बाबा बच्चे जब तक श्वास है, जब तक यह जीवन है, तब तक हमारा पुरुषार्थ तो चलता ही रहेगा। लेकिन पुरुषार्थी हूँ इस कॉन्शियसनेस में हमें नहीं जीना है। बाबा तो हमें ऐसे देखने चाहते हैं कि पुरुषार्थी होते हुए भी जीवन ऐसी हो जैसे प्रालब्धि स्वरूप हो। बाबा बच्चों की मूड की रिजल्ट सुना रहे हैं कि कैसे बच्चे वैरायटी मूड वाले बन जाते हैं। बाबा कहे कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, तो कभी कंफ्यूजन की मूड बच्चों की हो जाती है। तो ऐसी मूड्स में हमें मूडी नहीं बनना है। बाबा कहे जैसे शिव बाबा एक रस हैं, हम बच्चों की भी अवस्था बिल्कुल एक रस होनी चाहिए। चाहे बाहर में कोई भी उतराव चढ़ाव क्यों न आ जाए, लेकिन मुझे स्टेबल रहना है। मुझे स्टेबल रहते हुए हर कार्य और हर कर्म करना है। तो ऐसे जैसे बाबा की अवस्था, मुझे भी अपनी अवस्था को बाबा के समान बनाना है, एक रस बनानी है। साथ साथ बुद्धि रूपी हाथ बाबा कहे तुम बच्चे मेरे हाथ में दे दो, तो हर कार्य में सुरक्षित भी रहेंगे और हर कार्य में हम बच्चों को सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। तो ऐसे बाबा आज बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने रखते हुए हमारी पुरुषार्थी जीवन को एक दिशा दे रहे हैं। आइए बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। और रेस करने वालों को ये ध्यान देना होता, मुझे न यहाँ देखना न वहाँ देखना, मुझे केवल और केवल अपने मार्ग पर ही देखना है। अगर थोड़ा भी आसपास कोई तो नहीं पहुँचा, देखने के लिए भी ध्यान हटा, तो वो मिली सेकेंड से भी रेस में नंबर चेंज हो जाता। तो ऐसे ही हमें भी याद की रेस करनी है। भला भगवान को याद करने का जो सुख है, उसकी याद का जो सुकून है, उसकी जो भरपूरता की अनुभूतियाँ हैं, वो केवल और केवल इस छोटे से संगम युग पर ही तो हम कर सकते हैं। इसके बाद तो ये अनुभूतियाँ मिलनी नहीं है। तो जब अवसर मिला है, क्यों ना इसका हम पूरा लाभ लेवें। बाबा कहे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। अर्थात जब तक स्वर्ग की बादशाही मिले तब तक आत्मा इस ईश्वरीय याद के सुख में खोई रहे। बाबा ने प्रश्न पूछा है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण फिर उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती तो जरूर कोई भूल होती है। इसीलिए बाबा को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। जीवन अतीन्द्रिय सुखों की और मैं उस भासना से वंचित रह जाऊं, ऐसा भला क्यों? अगर कोई बात है, बाबा कहे सच्चाई से बाबा को बता दीजिए। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, बाबा खुद आकर बतलाते हैं, हे बच्चे, मुझ अपने पिता शिव बाबा को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, शिवाय नमः कहते हैं तो जरूर नाम एक ही शिव हुआ। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे, ऐसे ही शिव नाम प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। तो बाबा समझाते हैं,
क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है और उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार है ना। रूप में समान है आत्मा और परमात्मा, अस्तित्व दोनों के इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, साइज परमात्मा की बड़ी है ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी सहज बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम पुकारते थे हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं ये कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं मैंने पहले भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो। आत्मा को प्योर बनने के लिए मन और बुद्धि से परम आत्मा की याद चाहिए। बच्चे समझते हैं कि वो पिता हैं, तो पिता को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, फिर मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है। बच्चे तो नेचुरली अपने फादर को याद करेंगे, परंतु यहाँ बिल्कुल ही बाबा को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूँ कि मुझ बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा हैं स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर बाबा को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तुम आत्माएं बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, इतनी सूक्ष्म है जो इन आँखों से देखने में भी नहीं आती है। अभी साक्षात्कार ना होना तो भी हर्जा नहीं है। कोई कहे आत्मा देखने में नहीं आती, मुझे डिवाइन विजन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। बाबा कहे वैसे देखने की या इस प्रकार की विजन की इच्छा रखने की भी बात नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना है। आज आकार मनुष्य का है पर व्यवहार दैवी है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए एक शिव बाबा को याद करो। मामेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। हम बाबा की भी आज्ञा है और हम आत्मा का भी पुरुषार्थ है कि बुद्धि एक में टिकी रहे, पर बाबा हकीकत जानते हैं कि बुद्धि और तरफ भागती है। तुम अभी जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है और इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही बहुत डेंजरस हो जाता है। हमें लगता थोड़ा बस थोड़ा, फिर वो थोड़ा पहले वाले नॉर्मल से चेंज होकर के वो थोड़ा वाला अवस्था जो है वो नॉर्मल हो जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा करते फिर वो नेचुरल हो जाता, तो डिग्रेडेड अवस्था जो है उसको ही फिर नॉर्मल समझने लगते हैं। तो बाबा रियलाइज़ कराते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करते विचार करो, परफेक्ट आत्मा इम्परफेक्ट बनी, कंप्लीट प्योर आत्मा इम्प्योर बन गई। बस ये थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती और सतो से फिर तमो बन जाते हैं। अभी फिर बाबा तमो से सतो बनाने के लिए जंप कराते हैं, साथ भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, कला भी भरते हैं। अभी उतनी सीढ़ी फिर से चढ़ कर के ऊपर पहुंचने की तो शक्ति है नहीं। बाबा हाई जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, तो अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे अनुभव करते हैं कि बरोबर है तो बहुत डिफ़िकल्ट। इतना इम्प्योरिटीज़ को निकालना, एक की याद में रहना, इसमें डिफ़िकल्टी तो है। अब कोई सच बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं।
अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाबा को याद नहीं करते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते हैं, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, तो अलबेलापन मिक्स हो जाता। बाबा को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है कि याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब एक जैसी दौड़ी नहीं पहन सकते हैं, ये लॉ नहीं कहता। बाबा जानते हैं कि बच्चों में भी वैरायटी होगी, एक जैसी दौड़ी सब नहीं पहनेंगे। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता, ओनली दैट लिटिल। लेस देन अ सेकेंड की क्या वैल्यू होती है, कोई रनर से पूछो जिसने एक स्प्लिट सेकेंड के वजह से गोल्ड मेडल की जगह सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो टाइम कितना वैल्यूएबल है, हमें रियलाइज़ करना है। और उसमें भी ज़रा भी इधर उधर कंपैरिजन में ध्यान गया तो खुद के नंबर कम हो जाते। रेस में ज़रा सा भी फर्क पड़ जाता, नंबर 1 की जगह फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, पाप करने से वो 100 गुना हो जाएगा, इसीलिए अटेंशन प्लीज़। ऐसे भी बहुत हैं जो पाप करते हैं पर बताते नहीं हैं। छिपाने से छिपता भी तो नहीं है। कोई भी गलती की वो तो प्रत्यक्ष हो ही जाती है। क्यों ना आगे चलकर सच्चाई से बताएं, तो मदद भी मिले, प्यार भी मिले और डायरेक्शन भी मिले कि कैसे करेक्ट करना है। क्या होता नहीं बताने से, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से फिर अपने को ही धोखा दे देते हैं। कोई को तो डर भी लगता है कि बाबा हमारी ये बात सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। तो बाबा हमें हिम्मत भर रहे, ना डरना है ना लज्जा करनी है, सच बताना है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं कि बड़ी बड़ी भूल भी अच्छे अच्छे बच्चों से भी हो जाती है। महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है, तो इसमें बहादुर बनना पड़े, झूठ ना चल सके। भगवान के आगे झूठ कहाँ टिकेगा। सच बताने से और ही हल्के हो जाएंगे। तो अब जबकि बाबा से राज्य लेना है, तो बाबा कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। हाथों से काम करते बुद्धि से बाबा को याद करो। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां भी हैं जो कभी भी बुद्धि कहाँ जाती नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर हैं नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में कोई उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। सचमुच निर्मला दीदी की लाइफ बहुत क्लीन, प्योर, स्वच्छ बुद्धि आत्मा थी। और ऐसे ही आज के दिन दादी गुलजार जी को भी याद करते हैं। उनके तो नैनों में इतनी प्योरिटी, उनके चेहरे पर इतनी रूहानियत, उनके द्वारा बाबा की इतनी अव्यक्त मुरलियाँ सुनी, इतनी पालना ली। और आज 11 मार्च गुलजार दादी का भी स्मृति दिन है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के ज्ञान को अपने जीवन द्वारा दर्शाया है, बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। हाथों से काम करते बुद्धि बाबा की ओर लगी रहे, ये अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए गाते हैं अति इंद्रिय सुख पूछ ना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो पाप कर्म करते हैं उनकी वह अवस्था होती नहीं, वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव
कर नहीं सकते हैं। तो बाबा कहे इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा ले लेते हैं। बाबा कहे ऐसे क्षमा नहीं होगी, अपनी भूल सच्चाई से बतानी होगी। बाबा को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। तो बाबा की राय लेने के लिए भी बाबा से हमें सच बताना है। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट शिव बाबा से ले लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तो सच्चाई भी निमित्त के सामने हमें रखनी है। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाबा बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। तो जब कोई भी मिलता है तो बताओ, बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। बहुत प्यारा वरदान है बाबा का। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, और कभी टेंशन और कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाबा के गुण वही बच्चों के, जो बाबा की स्टेज वही बच्चों की। भाव बाबा का ये है कि हमारी स्टेज नेचुरली स्टेबल, नेचुरली लविंग, नेचुरली शांत बन जाए। केवल पुरुषार्थ नहीं, हमारा स्वभाव बन जाए। जो बाबा की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। और स्लोगन है, बाबा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति।